2022 में जितने भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन सबको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान। ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो वेल नोन होता है, प्रसिद्ध होता है, वही या जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं उन्हीं में से किसी को ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। अब ये कैसे याद रहेंगे? तो हमने शाहरुख खान को देखा कि शाह प्लस रुख, शाह मतलब अमित शाह, रुख मतलब किसी चीज़ का रुख मोड़ देना। तो इस वक्त हम जान रहे हैं बीजेपी में शाह यानी अमित शाह ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो इलेक्शन के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। तो यानी कि अगर अमित शाह कोई बात बोलें तो वो बात लोगों को अच्छी लगती है और समझ में आती है, तो वो किसी भी पार्टी के लिए या बीजेपी की पार्टी के लिए गेम चेंजर हैं। तो गेमिंग की बात आए तो अगर कोई को गेमिंग की बात आए तो गेम मतलब गेमिंग कौन गेम चेंजर है? तो शाह, अमित शाह। शाह किस में आता है? शाहरुख खान में आता है। अगला क्वेश्चन है, किसे D2H ब्रांड यानी जो D2H ब्रांड है डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? D2H ब्रांड की जो डिश टीवी इंडिया जो है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके हैं ऋषभ पंत। अब लोग जो होते पहले नेशनल चलाते थे, अब फिर उन लोगों ने जो है जो बिना पैसे वाला जो सेटअप बॉक्स होता है, मुझे याद नहीं, वो लगवा लेते हैं। अगर कोई डिश टीवी लगवा रहा है तो इसका मतलब ये है उसे सभी वो चैनल्स देखने हैं जो वो देखना चाहता है। तो डिश टीवी, तो डिश टीवी वो तब लगवाता है जब वो कभी सभी वीडियो देखना जाए। तो यहाँ ऋषभ में देखो सब आ रहा है, सब। तो हम थोड़े से हिंट्स की ज़रूरत होती है, बाकी तो हम ऑप्शन देके कर ही लेते हैं। तो अगर सभी ऑप्शन देखने होते हैं तभी हम सभी चैनल्स देखने होते हैं तभी हम डिश टीवी का यूज़ करते हैं। तो सब यानी कि सब किस में आ रहा है? ऋषभ। तो ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन है, एग्रीटेच स्टार्टअप कंपनी जो है उसका जो नेटवर्क है कृषि नेटवर्क, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं कृषि नेटवर्क के वो है पंकज त्रिपाठी। अब हम सभी लोग जानते हैं पंकज का जो पर्यायवाची होता है वो कमल का पर्यायवाची पंकज होता है जो एक फूल होता है। तो कमल की भी खेती होती है ना, तो खेती यानी कि कृषि नेटवर्क। तो यानी कृषि की बात आए तो अगर ऑप्शन में पंकज दिखेगा तो पंकज यानी कमल की भी खेती होती है यानी कृषि नेटवर्क। डिज्नी। अब अगला क्वेश्चन है, डिज्नी बायजूस ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस ऐप पर क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। और उसके नए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को हम देखेंगे कि यानी नीरज चोपड़ा। इसी तरीके के हिंट से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है अक्षय कुमार। तो उत्तराखंड में अभी देखते हैं हम लोग बहुत सारी वहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं। तो वहाँ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पर्वत वगैरह हैं, तो वहाँ आपदाएं आती हैं। तो देखो पहले यहाँ मान लो इतना ऊंचा होता है पर्वत, फिर मिट्टियाँ गिरती रहती हैं। उत्तराखंड यानी उत्तरा मतलब उतरना, तो नीचे उतरना मतलब नीचे की ओर उतरना। तो जैसे कोई आपदा आती है, हिलता है, तो ये नीचे की तरफ मिट्टी खिसकती रहती है और ये नीचे आके ऐसे ऐसे फैलता जाता है नीचे की तरफ। यानी ऊंचाई में इसके में क्या होता है, जब भी कोई जब आपदा आए, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आपदाएं आती हैं, तो क्या उतर रहा है यानी उतरता है, मिट्टी वगैरह उतरती है नीचे। तो यानी इसकी पर्वत वगैरह की ऊंचाई में क्या होता है? क्षय होता है। क्या होता है? क्षय। तो उत्तराखंड यानी क्षय होता है, तो यानी अक्षय कुमार। तो ये अभी 2022 में बने हुए हैं अक्षय कुमार, पहले ऋषभ पंत थे 2021 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म BUY के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म जो भी है, जो रिन्यू BUY के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है राजकुमार राव। तो हम देखेंगे रिन्यू बाई, अगर आया है क्वेश्चन तो हम देखेंगे रिन्यू मतलब री प्लस न्यू प्लस बाई। री मतलब दोबारा, न्यू माने नया, बाई मतलब खरीदना। तो बार बार री मतलब दोबारा, नई, खरीदना, यानी बार बार कोई चीज़ जो है दोबारा यानी बार बार नई चीज़ कोई खरीद रहा है तो वो राजा ही होगा भाई, जिसके पास पैसा ही होगा तभी वो खरीद पाएगा ना। तो राजा यानी राजकुमार राव। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म का नाम है गेम्स 24/7 रमी सर्कल। पहले जो था वो गेमिंग था केवल, तो वो शाहरुख खान थे, तो जो पार्टी के लिए गेमिंग माने जाते हैं। यहाँ पे गेम का नाम है गेम्स 24/7 रमी सर्कल।
तो इसका जो नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है ऋतिक रोशन। तो उसके कौन है, ऋतिक रोशन। तो यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे, 24/7 का क्या मतलब होता है, ऐसा गेम जो सातों दिन 24 घंटे खेला जा सके। अभी ऐसा तो कोई गेम नहीं है शायद, लेकिन अभी जैसे किसी को एक डांस वाला भी आजकल देखिए आप, इतनी रील्स बनती हैं, तो वो भी एक तरीके से चैलेंज है, यानी गेम ही है। तो हम इस तरह के गेम हमें लगता है कि अगर हम देख सकते हैं तो देख सकते हैं, कि अगर कोई ऐसी महफिल वगैरह हो तो हम देख सकते हैं। तो डांस भी एक जो है वो एक चैलेंज है या गेम है। तो यहाँ पे जो ऋतिक है, ऋतिक किस लिए जाने जाते हैं, ऋतिक जो जाने जाते हैं वो अपने डांस के लिए जाने जाते हैं। तो क्योंकि ऋतिक डांस के लिए ही फेमस है, तो जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 24/7 यानी ऐसा गेम जो 24/7 देखा जाए वो डांस ही होता है। और डांस के लिए कौन सा सेलिब्रिटी फेमस है, ऋतिक रोशन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, UASD भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। UASD भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो सबसे पहले UASD का फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। इसका मतलब है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ग्रुप, यानी कि यूनिवर्सल ऐसी, मतलब ये कुल मिला के ऐसा ग्रुप है जो ये चाह रहा है कि जो भी भाषाएं यूनिवर्सल में हैं, यानी जो भी यूनिवर्सल में एक्सेप्टेंस जिन जिन भाषाओं का है या जो जो बोली जाती हैं, उन सब भाषाओं को कैसे भी इंटरनेट के माध्यम तक पहुंचाया जाए, तो ये उस पर काम करता है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा को हम कैसे याद करेंगे, तो हम देखते हैं अगर ये इसका काम ही है यूनिवर्सल में बोली गई सभी भाषाओं को इंटरनेट तक पहुंचाना, तो जो भी व्यक्ति आज नहीं पहुंच पा रहा है वो तो काफ़ी दुखी है इन सब चीज़ों से। तो जब ये चीज़ें हो पाएंगी संभव, तो इसके लिए लोग कैसा फील करेंगे, काफ़ी अपने लिए विजेता फील करेंगे या विजय फील करेंगे। तो यानी कि विजय फील करेंगे यानी विजय शेखर शर्मा, या उनकी भाषाओं को, उनकी हर भाषा को, जो भी भाषाएं जो अब तक नहीं पहुंच पा रही हैं उनको शिखर तक पहुंचाया जा सकेगा। तो शिखर यानी शेखरन, विजय शेखरन। अगला क्वेश्चन है, प्लांट वेस्ड मीट कंपनी जो है गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वो बने हुए हैं नीरज चोपड़ा। तो कौन सी कंपनी है, गुड डॉट, जो प्लांट वेस्ड मीट बनाती है। तो गुड डॉट, देखो हमारे यहाँ पे थोड़ा लोकल लैंग्वेज में जो पेन वगैरह होते हैं उनको हम लोग डॉट ही बोलते हैं। तो गुड डॉट का मतलब ऐसी डॉट, मतलब अच्छी डॉट। तो अच्छी डॉट, गुड डॉट यानी अच्छी डॉट। तो अच्छी डॉट होगा तो कोई नाराज़ थोड़ी ना होगा, खुशी होगा ना, तो कोई नाराज़ नहीं होगा। नाराज़ यानी नीरज चोपड़ा। गुड अगर आया है तो गुड यानी अच्छा, तो कोई नाराज़ नहीं हो सकता, नीरज चोपड़ा। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया, जो बाटा इंडिया की जो कंपनी है उस फुटवियर की, उसने बाटा इंडिया के लिए जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो कौन है। तो वो है दिशा पटानी। तो दिशा यानी किसी भी और आप जा सकें, दिशाएं यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये दिशाएं हैं। तो दिशा, आप जानते हैं जो बाटा घर में चप्पल पहनते हैं वो कितनी कंफर्टेबल होती है। अगर वो चप्पल पहने हो तो आप किसी भी दिशा में कहीं पे भी इजीली जा सकते हैं। तो दिशा में मतलब बाटा की चप्पल जो होती है या बाटा की जो स्लीपर होती है वो हमें कहीं पे भी किसी भी दिशा में जाने के लिए कंफर्टेबल होती है। यानी दिशा, बाटा की चप्पल हमें किस लिए पहनते हैं, स्लीपर किस लिए पहनते हैं, कहीं पे भी कंफर्टेबल के लिए। तो यानी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। दिशा यानी दिशा पटानी। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम इसे यहाँ पे रोक सकते हैं या फिर कंप्लीट करा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मइजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप जो फार्मइजी है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वो है आमिर खान जो बनाए गए हैं। अब आप देख रहे हैं बात हो रही है फार्मइजी की। तो फार्मइजी को अगर हम करेंगे अलग अलग तो फार्म प्लस इजी, इसे हम ऐसे लिखते हैं फॉर्म प्लस इजी। तो अभी हम जानते हैं इस वक्त आमिर खान जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी में है कि अभी उन्होंने किरण को और उनको डिवोर्स दिया है। तो हम ऐसे थोड़ा सा अपने याद करने के वे में थोड़ा सा ले सकते हैं इसे। जिसकी भी फर्स्ट मैरिज होती है वो अगर कोर्ट में अगर अप्लाई करे तो उसके लिए ईजी होता है, लेकिन अगर कोई सेकंड या थर्ड मैरिज करे तो उसके
उसके लिए काफ़ी टिपिकल होगा ना वो फॉर्म पे अप्लाई करना, क्योंकि उसका डिवोर्स के भी उसको सर्टिफिकेट देने और भी चीज़ें। तो फॉर्म इजी जो है आज ये सिर्फ उसके लिए होता है जो फर्स्ट टाइम मैरिज कर रहा है। तो इस वक्त कंट्रोवर्सी कौन है, आमिर खान, तो इनके लिए फॉर्म इजी नहीं है। तो फॉर्म इजी यानी कि फॉर्म इजी यानी आमिर खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है शेफाली वर्मा काफ़ी फेमस है क्रिकेटर, क्योंकि ये आईसीसी सूची में शीर्ष पर रहने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। आईसीसी सूची में सब शीर्ष पर रहने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय। तो बड़ौदा को हम देख रहे हैं कि इसको लिखा है बा प्लस रोड़ा। रोड़ा क्या होता है, जो आपके रास्ते में कोई आए, ईंट पत्थर या बड़ा सा रोड़ा जिसको, या कोई मुश्किल हो, तो अगर कोई रोड़ा है या कोई, हम तो कहते हैं कोई रास्ते में ईंट पत्थर काफ़ी बड़ा पड़ा हो, तो हम उसे सेफली घर पहुंचने के लिए क्या करते हैं, हम उसे हटाएंगे ना रोड से। रोड़ा अगर पड़ा हुआ है रोड पे, तो हम उसे सेफली घर पहुंचने के लिए क्या करेंगे, रोड से हटाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो अपने हाथों से हटाएंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी बार लोहे की बर्मा वगैरह जो वो सरिया वगैरह होता है उसका उपयोग करते हैं। तो सेफ यानी रोड़ा यानी रोड़ा है। तो रोड़ा को हटाने के लिए हम क्यों हटाएंगे, क्योंकि हम सेफ घर पहुंच सकें। तो रोड़ा यानी कि सेफ पहुंचने के लिए हम इसे हटाएंगे। तो बड़ौदा कहीं पे आए तो सेफ यानी शेफाली वर्मा। हरियाणा राज्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दो बहनें हैं, तनिष्क कोटिया एंड रिद्धिक कोटिया, जो कोटिया सिस्टर्स हैं, वो दोनों इसके लिए बनाई गई हैं। तो कोटिया यानी हम लोग जानते हैं कोटिया को हम कैसे याद कर सकते हैं, हम लोग कहते हैं किसी किसी को कोटि कोटि प्रणाम या कोटि कोटि किसी का आभार। तो हम यहाँ पे इस योजना के लिए याद करना चाहेंगे। तो अगर किसी को बेटियाँ होती हैं, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, जिसके बेटियाँ उसी के यहाँ होती हैं जो उस पर भगवान भी खुश होता है। तो जिसको बेटियाँ होती हैं और वो उनकी इज्जत करता है, तो भगवान भी कोटि कोटि आभार मानता है। तो कोटि कोटि आभार यानी कि कोटिया, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं बात आ रही बेटी की, तो कोटि यानी कोट आभार होता है जिसको बेटियां होती हैं। तो कोटिया सिस्टर्स जो हैं वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉच कंपनी जो फोसाइल है वो उसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसकी जो है वो है कृति सैनन। अब हम सभी जानते हैं, शायद अगर नहीं जानते तो जानना चाहिए, कि फोसाइल का जो अर्थ होता है यानी मीनिंग होता है वो होता है जीवाश्म, यानी धरती के नीचे दबे हुए पशु या पौधों के अवशेष जो अब पत्थर बन चुके हैं उनको ही हम फोसाइल कहते हैं, यानी जीवाश्म। तो फोसाइल कहीं आया तो जीवाश्म। अब जीवाश्म क्या है, प्रकृति की ही चीज़ है ना, प्रकृति यानी कृति, इसमें प्रकृति में क्या आ रहा है, कृति सैनन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कौन सा डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है My11 सर्किल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है ऋतुराज गायकवाड़ एंड शुभमन गिल। अच्छा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी अपनी टीम बना के खेलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जीत जाते हैं, लेकिन बाकी हमें तो नहीं लगता बहुत लोग जीतते होंगे, बहुत रेयर ऑफ रेयर जीतते हैं, बाकी सब हारते ही हैं। तो अगर जो जीत जाता है वो तो राजा सा फील करता है, यानी राज करता है, खूब गाता है, उसका मन जो होता है खुश रहता है, शुभ रहता है। तो राजा राज करता है, गाता है, यानी राज यानी कि ऋतुराज गायकवाड़, और मन खुश यानी शुभ रहता है, शुभ मन। तो यहाँ पे अगर My11 सर्कल को हम यह जानेंगे क्या है, तो यहाँ पे पैसे लगाने ऐसी कंपनी है जहाँ लोग अपने, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग अपने अपनी टीम बना के खेलते हैं और पैसे अर्न करते हैं, अगर जीत जाते हैं, नहीं तो पता नहीं। तो यहाँ पे ये जो जीत जाता है एक दो, वो यहाँ पे मतलब राज करते हैं, गाते हैं, और उनका मन कैसा रहता है, खुश रहता है। अगला क्वेश्चन है, कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैसीफाई जो है एक ऐसी कंपनी है जिसको जो ये कहती है अगर कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, आप मेरे उसके ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा, एक्स्ट्रा मुनाफा मिलेगा। तो इसके जो अभी पहला, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको, 1-2 साल हुआ होगा। तो इसके पहले जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो हैं राजकुमार राव। तो हम पीछे भी याद कर चुके हैं राजकुमार राव के बारे में, रीन्यू बाई। तो जो अब भाई ये तो रोज़ रोज़ रीन्यू दोबारा खरीदते हैं बाइक, नया नया जब ये खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं, कैसीफाई से, मतलब मुनाफा भी करते हैं, तो बचत करते हैं। तो ये जो रोज़ नए नए खरीदते हैं वो कौन खरीदते हैं, राजकुमार राव। तो वो किस ऐप से खरीदते हैं, कैसीफाई से। तो आप दोनों याद करिए कि राजकुमार राव जो है कैसीफाई और रीन्यू बाई दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है,
थम्स अप के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो शाहरुख खान। हम पहले क्वेश्चन शाहरुख खान के थ्रू कर चुके हैं। शाहरुख यानी कि शाह प्लस रुख, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शाह कौन है? अमित शाह। तो जो अमित शाह जो है वो रुख किसी भी चीज़ को बदलने के लिए पार्टी के लिए की काबिलियत रखते हैं। तो जब भी अमित शाह बोलते हैं, शाहरुख जहाँ भी आए तो आप अमित शाह को याद रखिए। अब अमित शाह जहाँ पे भी बोलते हैं तो लोग उनकी बात को बड़ा पसंद करते हैं, उनकी बात में दम होता है, तो लोग कोई भी बात हो उसके लिए थम्स अप करते हैं। थम्स अप मतलब अंगूठा ऊपर करके दिखाना, यानी आपकी बात अच्छी लगी तो थम्स अप यानी कि ऊपर अंगूठा करके दिखाना, यानी कि आपकी बात मुझे अच्छी लगी। तो कोई भी शाहरुख जो है शाहरुख खान यानी कि अमित शाह के साथ ऐसा होता है, तो इनके लिए हम याद करेंगे शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी जो है, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है विजय राज एंड वरुण शर्मा। वरुण शर्मा जो फुकरे मूवी में थोड़े से उनको चूजा कहा जाता था, और फिर विजय राज जो है अभी हाल ही में देखा वो गंगूबाई काठियावाड़ी में जो रजिया का रोल किए हैं वो विजय राज है। तो इन जो है इनको इजी माई ट्रिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? इजी, अरे ट्रिप जो होता है, ट्रिप सबको पसंद होती है ना, लेकिन ट्रिप उसी के लिए इजी लगती है ना जो पैसे वाला हो, पैसे के मामले में कैसा हो, राजा हो। तो राजा यानी राज यानी विजय राज, और उस या तो वो घूमे या तो वो जा सकता है ट्रिप पे जिसे घूमने का भागने का बहुत ज़्यादा शौक हो, कहीं ना कहीं बस जा लें। भागना यानी रन, यानी RUN रन, यानी रन, वरुण में भी रन है, तो वरुण शर्मा। अगला क्वेश्चन है, एडिडास कंपनी की कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? एडिडास कंपनी। तो एडिडास कंपनी के लिए मनिका जो बत्रा है उनको चुना गया है। तो एडिडास के जो शूज़ वगैरह होते हैं तो उनको खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मनी चाहिए होता है। तो जूते वगैरह खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मनी यानी कि मनिका बत्रा। तो एडिडास के शूज़ खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए? मनी चाहिए, मनी यानी मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हम जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी फिर से आए। तो पंकज त्रिपाठी का भी हमने पिछले में उसमें याद किया था कि पीछे क्वेश्चन में, कि पंकज यानी कमल का ये पर्यायवाची होता है, और जो ये जो है कृषि नेटवर्क के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। अब जब ये ब्रांड एम्बेसडर किसी के लिए चुने गए हैं तो इनको इतना बड़ा नेटवर्क है तो इनको पेमेंट भी मिलेगी ना, तो पेमेंट यानी कि पेमेंट मिलेगी, यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक। तो पंकज त्रिपाठी को हम दो याद रखेंगे, एक तो फिनो पेमेंट्स बैंक और दूसरा कृषि नेटवर्क। तो कृषि नेटवर्क कैसे याद रहेगा? कृषि जो है ये भी किसी न किसी हर चीज़ की कृषि होती है, यानी कमल की कृषि, कमल का पर्यायवाची पंकज, और इसके लिए जो भी ये नेटवर्क देखेगा उसको पेमेंट्स भी मिलेगा। तो पंकज त्रिपाठी जो है फिनो पेमेंट्स एंड कृषि नेटवर्क दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वेयरवेल ने ब्रांड फायरवोल्ट के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन से चुने हैं? भारतीय वेयरवेल ने ब्रांड फायरवोल्ट के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन से चुने हैं? तो वो है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। तो हम अभी तक जान ही रहे हैं कि, अच्छा सबसे पहले देख लें फायरवोल्ट क्या है। तो ये जो है फैशन से रिलेटेड सामानों को बेचता है, जैसे वॉच हो गया, ब्लूटूथ वगैरह और भी चीज़ें हैं जो इसका काफ़ी क्वालिटी बेस्ड सामान होता है। तो हम सभी इसे याद करेंगे कैसे? तो फायर मतलब तो हम जानते हैं क्या होता है? आग। फायर माने क्या होता है? आग। तो आग, अगर अब तक की बात करें तो आग सबसे ज़्यादा समय लगता है भारत में विराट कोहली ने ही मचा के रखी हुई है, कि इतना अच्छा क्रिकेटर हैं और इतना अच्छा उन्होंने खेला हो। तो कहीं फायर की बात आए तो हम अभी जानते हैं, अभी तक तो इन्हीं का था। तो आग यानी फायर यानी विराट कोहली। तो भारतीय वेयरवेल ब्रांड फायरवोल्ट के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपी की
एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया है? तो यूपी की एक जिला एक उत्पाद वाली जो योजना है उसके लिए चुना गया है कंगना रनौत को। तो एक उत्पाद हमने लिखा, एक जिला एक उत्पाद। अब उत्पाद के मामले में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी है जिसका नाम उत्पाद से शुरू होता है। कोई उत्पाद, भाई कंगन भी तो एक उत्पाद ही तो है, तो यानी उत्पाद यानी सामान, तो कंगन यानी कंगना रनौत। यहाँ याद हो सकता है उत्पाद से ही कंगना रनौत। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो एक क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था पीछे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई के लिए जो हरियाणा में चुना गया है वो है कोटिया सिस्टर्स। ठीक है, कि मतलब कोट कोट प्रणाम आभार। यहाँ पे देखो महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो है झूलन गोस्वामी। अच्छा, लेजेंड, एक इसमें क्वेश्चन, ये भाई क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना, लेजेंड लीग क्रिकेट के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वर्ड हमें यहाँ से कीवर्ड है लेजेंड। लेजेंड माने क्या होता है? वो व्यक्ति जो जाना माना हो, थोड़ा प्रसिद्ध हो, जो कहते हैं ना थोड़ा सख्त टाइप का हो, तो वो या थोड़ा सा एक होता है ना कि थोड़ा बहादुर टाइप का, लेजेंड। तो अगर हम इस वक्त देखें तो जाना माना प्रसिद्ध, इस वक्त लेजेंड कौन चल रहा है? तो इस वक्त सबसे ज़्यादा तो जो लेजेंड है वो इस जाना पहचाना वो तो अर्नब गोस्वामी ही चल रहा है ना हमारे, मतलब मेरे हिसाब से। तो अर्नब गोस्वामी से ज़्यादा कौन लेजेंड हो सकता है? तो गोस्वामी यानी झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के देश के मेंटर्स, दिल्ली में जो केजरीवाल है उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है देश के मेंटर्स, तो उसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो कौन है? तो वो है सोनू सूद। तो हम जान रहे हैं कि अभी कोरोना कोविड के टाइम में हमें लगता है सोनू सूद का ऐसा कौन है जो नहीं जानता होगा, उन्होंने कितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प की, गरीबों की मदद की है। तो सोनू सूद तो अपने आप में खुद ही एक मेंटर्स हैं, लोगों के लिए एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं कि लोगों की कैसे मदद करनी चाहिए। तो ब्रांड में इस वक्त तो वाकई में मेंटर की कोई मतलब जो काम कर रहे हैं वो सेलिब्रिटी में वो सिर्फ सोनू सूद ही कर रहे हैं, तो इसे शायद ऐसे ही याद हो सकता है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है रणवीर सिंह। अब हम देखेंगे यहाँ बास्केटबॉल क्या है, बास्केटबॉल। तो वास हमने केट को अलग रखा है एंड वॉल, तो केट यानी कैट, कैट यानी कैटरीना। तो अभी कुछ समय पहले कैटरीना और रणवीर, हालांकि अब तो रणवीर के लिहाज से शादी हो गई, लेकिन फिर भी पहले कुछ समय तक कैटरीना और रणवीर की बहुत अच्छा पेयर माना जाता था और बहुत समय तक साथ रहे। हालांकि अब तो कैटरीना की भी शादी हो गई। तो ये शायद यहाँ पे सारे ब्रांड एम्बेसडर को हमने कवर किया हुआ है। और आपको अगर हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो आप हमारा ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ की करंट अफेयर यहाँ रोज़ यहाँ पे हम जितने भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे करंट अफेयर के, वो भी ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। तो आप लोग अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो थैंक यू।